अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब। राइजिंग पाकिस्तान को रेबेका और मैं कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। जी जनाब, एक नए दिन का आगाज़ कीजिए खुशी के साथ। और अगर आप अपने घर में हैं और आपको लग रहा है कि छुट्टियां हैं, या अगर आप सोच रहे हैं कि अब साल का एंड आ रहा है, छुट्टियां कर लें, ऐसा होता है ना समटाइम हम पूरे साल की छुट्टियां जो उनको इकट्ठा कर लेते, जमा कर लेते कि अब जो है छुट्टियां होंगी तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, ये एक्टिविटीज़ करेंगे और कोई नहीं तो मेहमानों का आना रहेगा। तो ये आपने एक लिस्ट जो है वो अपनी बना लेनी है। तो असीक वैसे आपको क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं, अगर पाकिस्तान में मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी जगह जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो वो कौन सी जगह? नहीं, बहुत सी जगह हैं, इसलिए कि पाकिस्तान देखिए जोग्राफियाई एतबार से भी, लैंडस्केप के एतबार से, कल्चर्स के एतबार से, कुजीन, रहन सहन, ज़बानें, एथनिसिटीज़ इतना डाइवर्स है कि आपने पाकिस्तान का एक इलाका विजिट किया तो अब ये मत समझें कि आपने पाकिस्तान विजिट किया। आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग चलते ही चले जाते हैं। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं रेबेका जो मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन फॉर इंस्टेंस आज जिस वैली से हमने मेहमानों को बुला रखा है, कैलाश वैली, ये वो इलाका है जहाँ पे मेरा जाना अभी तक नहीं हुआ और मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा असेंबली वज़ीरज़ादा साहब, जो कि एक कल्चर एक्टिविस्ट भी हैं, कैलाश वैली से उनका ताल्लुक है। और इसके अलावा हमारी एक और दोस्त रूमी कैलाश, जो कि अगेन एक स्टूडेंट हैं, कल्चर एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों को हमने बुला रखा है और आज ये अपने ख़ास लिबास में आएंगे और कैलाश के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में बताएंगे। तो जो एक मेरी ये ख्वाहिश थी वो तो यहीं पे पूरी होने लगी है कि हम कैलाश नहीं जा सके, तो कैलाश के दोस्त जो हैं वो यहाँ हमें आज सेट्स पे ज्वाइन करेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ऐसा ही है कि अगर आप पाकिस्तान के किसी एक इलाके या एक शहर को विज़िट करते हैं या एक सूबे को विज़िट करते हैं, तो वो जो एक पाकिस्तान की खूबसूरती है ना, तो वो और आपकी चाह बढ़ती चली जाती है कि अच्छा अब आपने और एक जगह जो है वहाँ पर भी जाना है। तो ये सिलसिला राइजिंग पाकिस्तान की टीम कोशिश करती है कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं, मसरूफ़ हैं, तो आपको जो है वो सैर करवा ली जाए ऐसी जगहों की, ऐसे इलाकों की, उन लोगों से मिलवाकर। इसी के साथ जनाब आपको बता दें कि हमारा साथ देंगी मुस्फिरा, और मुस्फिरा आज जो है वो बात करने जा रही हैं हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं खाने के हवाले से, या आपकी जो रूटीन है ऑफिस टाइम आपका ऐसा होता है कि आप अपनी रूटीन या हेल्थ जो है उसको उस तरह से मेंटेन नहीं कर सकते। तो आज मैं अपने सेगमेंट को बड़ा खूबसूरत बनाने जा रही है। डॉक्टर मुबश्शिर डाहा हमारे साथ होंगे, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और आपको मालूम ही है कि अब जो सर्दियां आ गई हैं और ऐसा लगता है कि जाने का नाम नहीं लेंगी, और ऐसे में स्किन केयर, खुश्की बहुत हो जाती है स्किन को। और एक आम तासुर ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग, ख़ासतौर पे बच्चियां जो हैं वो जाके कई दफ़ा अनएथिकल मार्केटिंग की वजह से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स खरीद लेती हैं जिससे स्किन ज़्यादा ख़राब भी होती है। तो आज हमने डॉक्टर डाहा से ये भी पूछना है कि सबसे पहले तुम्हें बताएं कि इन सर्दियों के मौसम में हम अपने स्किन की, चाहे वो हाथों की जिल्द हो, पाँव की जिल्द हो, टांगें, आपका चेहरा, इसकी खुश्की को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और हम एथिकल प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे। इस हवाले से डॉक्टर डाहा से हमारी बात होगी। और क्या है जी? बिल्कुल, इसी के साथ मेरे पास हैं 4 अच्छी खबरें, उससे आपके दिन को बनाने जा रही हूँ अमेजिंग। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे पास गुड न्यूज़ आती है, लेकिन अच्छा क्यों लगता है ये बता दूं कि एक तो 4 अच्छी खबरें होती है तौसीक, इसी के साथ ये बात होती है कि आपका दिन अच्छा गुजरने की जो एक वो होता है ना सिलसिला शुरू हो जाता है। मुझे पता होता है कोई एक ऐसी न्यूज़, गुड न्यूज़ में से ऐसी होती है जो मेरे दिन को बहुत अमेजिंग बना देती है। जनाब ये है राइजिंग पाकिस्तान की टीम के पास अपने देखने वालों के लिए। अब आप सोच लें कि आपने अपने दिन को अमेजिंग कैसे बनाना। कोई एक ऐसी चीज़ पिक कर लीजिए आज के इस एपिसोड से, आज के इस प्रोग्राम से, कि आप कहें कि हाँ ये वाली जो चीज़ है ना ये मिसिंग थी, आज इसको पूरा कर लिया हमने। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरी क्लास फेलो मुस्फरा मेरे साथ है और रेबेका के साथ, और देखते हैं कि आज हमें वो क्या काम की बातें बताने वाली हैं। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मेरा फेवरेट सेगमेंट राइजिंग पाकिस्तान का आ गया है, जिसमें मेरे क्लास फेलोज आते हैं। बिल्कुल, और वो अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। मुस्फिरा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं और वो बात करने जा रही हैं हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं करना, कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनको अपनाना है, मुस्फिरा हमें बताने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। आपको देख के और भी अच्छे हो गए। और ये जो मैचिंग लॉन्ग शूज हैं,
विद द लेदर जैकेट, ये तो इस वक्त बस सीन ऑन हुआ है मुस्कुरा। आप दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो आज मेरा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ। है। तो सबसे पहला सवाल है हेल्थ क्या होती है। हेल्थ मींस मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, यानी हेल्थ का मतलब है मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे पहला पॉइंट है ईट हेल्दी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ईट हेल्दी का मतलब है, क्योंकि आप खुद देखें, अ डाइट, एक हेल्दी डाइट हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अच्छे अच्छे खाने नहीं खाते, हेल्दी फूड्स नहीं खाएंगे, तो देखिए हमारी फिर सेहत भी तो नहीं बनेगी ना। अच्छा, अच्छे खाने से क्या मुराद है कि मैं तो निहारी होनी चाहिए, चिकन की बनी हुई और चीजें हैं, ब्रेन मसाला नान साथ, और सुबह सुबह पूड़ियाँ छोले, और ये अच्छे खाने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अच्छे खाने से ये मुराद है आपको ऐसे रेसिपीज चूज करनी चाहिए जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल हो। अच्छा जी। और बहुत ज्यादा पके हुए ना हो, भुने हुए जो मसाले हैं और ना, ज्यादा वो बिल्कुल ऑयल भी ना डालें। ऑयल भी ना हो। हाउ बोरिंग। ये नहीं। दोनों लड़कियां कितनी बोरिंग गुफ्तगू कर रही हैं। मैं तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है इससे। हम तो डाइट कॉन्शियस है, बताएं आप तो सीखो कि हम ये तो भाई क्या? अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा, तो ये वेजिटेबल्स और ये भी चीजें भी टेस्टी बनाई जा सकती हैं, मजेदार? बनाई जा सकती हैं। देखिए, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स को काट करके उसमें क्रीम डाल सकते हैं, ये भी बहुत मज़े का बन सकता है। तो यानी हेल्थ है, ईट हेल्दी तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अब मेरा दूसरा पॉइंट ये है प्रॉपर एक्सरसाइज। अब प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप खुद देखें, अब कुछ से लोग होते हैं, बड़े बच्चे लेजी होते हैं, सुबह लेट उठते हैं, लेट तैयार होते हैं, और सुबह स्कूल भी हमेशा लेट ही पहुंचते हैं। अब ये बहुत ही गलत बात है। देखें, आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ये पर मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है ना, वो मॉर्निंग वॉक है। अच्छा, तो सुबह उठा वैसे नहीं जाता, स्कूल भी हम लेट पहुंचते हैं, ऊपर से मुस्फरा एक और चीज बीच में ऐड कर रही है कि मॉर्निंग वॉक भी करें। तो देखिए, इसका morning मेरा walk- ख्याल है जरूरी है कि जल्दी वक्त पे सोएं शाम को, रात को, है जी, ना? अगर देखें कुछ लोग होते हैं 12 बजे सोते हैं और कहते हैं मैंने सुबह जल्दी उठना, तो जाहिर सी बात है आपकी इनफ स्लीप नहीं होगी, तो आप पूरे दिन एक्टिव ही नहीं रह पाएंगे। आपको चाहिए आप 8 o'clock तक सो जाएं। 8 o'clock यस, या 9 कर दो प्लीज, 9:30 कर दो प्लीज। देखिए, 5 बजे अब तो सर्दियाँ नहीं उठा जाता। देखिए, मैं और हमारी जो रूटीन है, मैं टोटल 8:30 तक सो जाती हूँ। Really? गुड और मैं Very good, 6 o'clock में उठ जाती हूँ। देखिए, ये भी कितनी अच्छी बात है, अपना दिन ही अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। Absolutely. अच्छा, मेरी भी रिबेका कोशिश होती है, क्योंकि हमने भी सुबह 7:30 राइजिंग पाकिस्तान का लाइव शो शुरू करना होता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं मैक्सिमम 10 o'clock, 9:30, 10 में सो जाऊं। अच्छा, इस चीज़ की तो मैं ऑन एयर ये कह सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि तौसीक को अगर कभी कोई बात कहनी हो, तौसीक कहते हैं कि 9 से 10 बजे के दरमियान में बोलूँ, उसके बाद जो है वो सुबह ही मैं बात कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल सच है। Exactly. वक्त पर सोते हैं, जो कि तो बहुत ये- अच्छी बात है। बिल्कुल। तो मुस्फरा ने जो कहा, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, हमें वक्त पे सोना है ताकि आपकी स्लीप पूरी हो, जो मुस्फरा हमें बता रही है, और फिर अगला पूरा दिन आपका एक्टिव गुजरे। ठीक है, आगे क्या जी? अब आगे है पर्सनल हाइजीन। अब ये तो एक कहते नहीं, हेल्थ का सबसे ज्यादा मेन हिस्सा है। अब पर्सनल हाइजीन से ये मुराद है कि अपनी बॉडी की आप किस तरह टेक केयर करते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आप पर्सनल हाइजीन आप हर वक्त साफ होते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको इलनेस भी नहीं होगी, आप काफ़ी डिजीजेस से भी बच जाएंगे। तो पर्सनल हाइजीन में आपको रोज़ाना एक बाथ लेना चाहिए, आपको अपने हेयर को प्यारे तरीके से कॉम्ब करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ बच्चों को देखते हैं स्कूल आते हैं गंदी सी पोनी बना के, कितना अजीब सा लगता है ना, Untidy से लग रहे होते हैं। बहुत गंदा लगता है। बाल जरा बने हुए होने चाहिए। जी, प्यारे से बने होने चाहिए, जैसे जैसे आप मुस्कुरा दोनों के रहे हैं। बने हुए हैं। अच्छा, प्यारे से होने बने हुए, इशारा अपनी तरफ कर रही है, प्यारे से बने होने क्योंकि चाहिए। आज पोनिया बड़ी अच्छी है ना, बैंड्स लगाए हुए हैं। ओके, और हमें अपनी दांतों को ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए। ये यानी भी कि बहुत ही सुबह जरूरी बात है। सो के उठने के बाद पहली चीज, और सोने से पहले आखिरी चीज, दांत ब्रश तो करना। हाइजीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर हमें अपने नेल्स वक्त पे काटने चाहिए, है ना? अपने नाखून काटने चाहिए, नाखून तराशने चाहिए। नाखून लंबे होते हैं तो फिर उसमें मैल फंस जाता है। वैसे भी जब नमाज भी पढ़नी होती है ना, तो नाखून कट होने चाहिए। और ये भी अच्छी बात है कि अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन रखना चाहते हैं ना, आप 2 चीजें एक साथ कर सकते हैं। देखिए, 5 वक्त का नमाज आपके 5 बार हाथ धुल जाएंगे, यानी 5 बार वजू होगा, तो आप कितना अपना बहुत प्यारी बात। पर्सनल हाइजीन का कितना अच्छा आपने ध्यान रख लिया। एब्सोल्युटली वेरी गुड। आगे क्या है जी? अच्छा जी, अब अगला है point रिड्यूस क्या योर है? शुगर इनटेक।
अब ये एक क्या बहुत मतलब है? इसका ये मतलब है, आपने कुछ से लोगों को देखा होगा कितना शुगर खाते हैं। वैसे ये तो बात सच है, बहुत यमी यमी डिजर्ट्स होते हैं, केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, पर ये अब बहुत गलत बात है। आप अगर आपको पसंद है आप खाएं, पर एक ना आप एक लिमिट्स में रह के खाएं। कुछ से लोग होते हैं हर वक्त डिजर्ट से बुरी बात है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल है। मीठा है ना? हाय बेकरी आइटम की बात की मैं बेकरी सोच रही हूँ, आइटम मैं तो और बहुत शौक मीठे से और खाती हूँ। आप चीनी। मंथ में एक बार खा लें, एक दिन में कुछ एक बार से- अलाउड है? मंथ में एक बार। मंथ में एक बार? यार ये नहीं, मुस्फरा बात प्लीज, से आई तो- डोंट लाइक यू मुस्फरा। क्यों? अच्छा ठीक है, मंथ में 2 बार कर प्लीज लेते 3 दफा तो कर दो यार। अच्छा, ठीक है, 10 आप- डेज में एक दफा। अच्छा चलो हैं। ठीक ठीक है, मान गई है। क्योंकि देखिए कुछ से बच्चे होते हैं, आप मैंने काफ़ी देखा मेरी क्लास फेलोस में रोज़ाना जंक फूड लेके आ रहे होते हैं बच्चे, और ये मुझे बात बिल्कुल नहीं पसंद। आप ज़्यादातर होममेड फूड यूज़ करें। देखिए आपकी मम्मा इतने प्यारे प्यारे खाने बनाती थी, मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, तो आपको बाहर से जंक फूड लेने की क्या ज़रूरत है? और मीठे के बारे में तो कहते हैं ना कि वो चीनी इट्स वाइट पॉइजन, के वो मीठा आप जी। अंदर अपने डालते जाते पर हैं, अगर- स्लो पॉइजनिंग होती है। जब आप ओल्ड एज में आते हैं तो फिर वही जो मीठा आपने शुगर खाया हो होता है, इसके सारे साइड वो इफेक्ट्स सारे साइड इफेक्ट, शुगर हो या ना हो, उसके अलावा भी मोटापा, शुगर, आपका मतलब बहुत सी चीजें इफेक्ट अगर आप शुगर को छोड़ना ही नहीं चाहते तो मेरे ख्याल से वाइट शुगर के इंडेक्स ना बजाय- आप ब्राउन शुगर यूज़ करें। ब्राउन शुगर भी बहुत अच्छी है, और आप नेचुरल स्वीटनेस यूज़ करें, जैसे हनी है, गुड़ है, गुड़ है, और भी काफ़ी कुछ इवन है। फ्रूट्स में जो है मिठास, वो भी आपको जो है उतनी ही जो है वो शुगर मीठा का intake fruit को- खाएं, बिल्कुल। वो और बहुत फास्ट healthy है। फूड भी एक रीजनेबल अमाउंट में खाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मुस्फरा फास्ट फूड की तो आदत ही नहीं डालनी चाहिए, है ना? हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाहर से ये बर्गर पिज्जा टाइप चीजें जो हम घर में मंगवा रहे होते हैं ऑर्डर करके, अच्छा, ये नहीं होनी ये चाहिए। मुझे बात समझ नहीं आती कि हमें गंदे खानों का टेस्ट अच्छा लगता है और जो साफ खाने होते हैं वो पसंद ही वो नहीं होते। पसंद ही नहीं होते। उसकी वजह पता क्या है? क्या? एक ट्रेंड बन जाता है कि हो जनाब कॉल करो, होम डिलीवरी करा लो, आज ये पिज्जा मंगा लो, वो बर्गर मंगा लो, ये चीज मंगा लो। वो ट्रेंड बन गया है। जबकि घर में जो खाना बनता है, अगर वो मजे से आप खाएं तो वो न्यूट्रिशियस भी है, हेल्दी भी है, सस्ता भी है, और अम्मी भी खुश रहती है। और हमें बहुत खुश हो शुगरी जाती है। ड्रिंक्स के इंस्टेड वाटर पीना चाहिए। किसके इंस्टेंट? शुगरी ड्रिंक्स। शुगरी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स के बजाय हमें पानी की आदत डालनी चाहिए। जी। ये बड़ी अच्छी हेल्थ टिप है भी। तो अब मैंने आपको आज ये 4 पॉइंट्स बताए हैं: ईट हेल्दी, प्रॉपर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन और रिड्यूस योर शुगर इनटेक। अगर जो भी यहाँ हमें देख रहे हैं, अगर ये लोग इन चीज़ को फॉलो करेंगे तो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। जबरदस्त पॉइंट्स। अभी मैंने तो ये चारों पॉइंट्स नोट कर लिए और कल से, बल्कि आज से ही ना, इस पे मैं इम्प्लीमेंट अब आप दोनों बताएं, हाय। आप दोनों इन 4 पॉइंट्स में से क्या करते हैं? मैं इन चारों पॉइंट्स में से बताएं जी। रेबेका बाजी आप बताएं। पहले आप बताएं। अब मैं हेल्दी फूड, वो तो है, हेल्दी इंटेक तो मेरा रहता है। मुझे एक जो इसमें मुझे लग रहा है जो चीज़ आपने मुश्किल टास्क दे दिया ना, वो मीठे का है। मैं मुझे हर रोज़ मीठा खाना मुझे भी है। वो थोड़ा मसला लगता है, उसके लेकिन अलावा बाकी सारी चीजें बातें हाँ तो फॉलो करते तो हैं। वीक में एक बार खा लें आप मीठा। अच्छा, वेरी गुड। मतलब अब महीने में 4 हो गए। हाँ चलो, हाँ ये ठीक है, ये यानी मैं कर कुछ से सकती लोग हूँ। होते हैं खाने के बाद मीठा खाना है, मीठा हर खाना है। वक्त रोजाना हर मील के बाद मीठा जो है वो नहीं। ये बहुत गलत बात है। हमें देखें, अगर आप कुछ से लोग होते हैं उनका पेट ही नहीं फटता, खा ही जाते हैं, खा ही जाते हैं। पेट नहीं पड़ता। उससे पहली बात तो ये बंदा बहुत ही मोटा हो जाता है। हाँ तो अगर आपको इतनी भूख लगती है, ग्रीन टी का आप यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जो इसने कहा बंदा बहुत ही मोटा हो जाता है, मैंने ऐसे सांस अंदर की फौरन कि मेरा पेट नजर ना आए। खबरदार सुधीर, कैमरा कट किया क्लोज जाता अप पे ऐसे मिड शॉट रखो। मोटापे की बात हो रही। अच्छा, अब आप रेबेका आप ही ने बता दिए ईट हेल्दी वाला तो करती हूँ, आप बताएं इन 4 पॉइंट से क्या करते इन 4 पॉइंट्स में भाई एक चीज़ तो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं जो रोज़ाना का एक बात है, जो शावर है, वो तो ज़रूर लेता हूँ। अच्छा, और दांत ब्रश करने वाली भी बचपन से आदत पड़ी हुई है, और सोने वाली आदत मैंने आपको बता दिया। ठीक। और बस ये जो क्लीन ईटिंग वाली चीज़ है ना, कि हमें हेल्दी खाना है, वहाँ पे मैं थोड़ी गड़बड़ कर जाता हूँ। मुस्फरा, आई एम सॉरी, मैं सच सच बताऊंगा कि मतलब निहारी और शुरू में तो बंदे ग्रीन को होता मसाला, उसके बगैर ज़रा ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। शुरू में होता है। यानी ये तो नहीं है ना कि आप खाते ना, नहीं, आप अपनी पसंदीदा चीज़ें खाएं, मंथ पे 2 बार या वीक में 1 बार खाएं। ये तो नहीं आप हर वक्त ही गंदी चीज़ें कह खाएं। रही है कि निहारी जो है अब आपने महीने में एक बार खानी महीने में है। महीने में अच्छा, एक वैसे बार। मुस्फरा और रेबेका, मेरे ज़हन में एक और आइडिया भी है कि आप खाएं ज़रूर, लेकिन आप पोर्शन का एहतियात करें। हमें होता है कि हमें अगर कोई मनपसंद चीज़ आती है और हम उसको बस फिर ऐसे लगता है बस ये आखिरी दफ़ा ही हमें खाना मिला है, हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि उसे
थोड़ा भी खाएं, अगर अच्छी आपकी पसंद की चीज़ है और वो इतनी हेल्दी नहीं भी है तो उसको मतलब 3 रोटियों के बजाय एक एक चपाती के साथ हाँ। आप ब्रेन मसाला आपको पसंद है, आप समझते हैं आपकी हेल्थ के लिए रीजनेबल अमाउंट में खाएं। रीजनेबल अमाउंट में पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, ये भी एक अच्छी ट्रिक हो सकती है। हाँ, तो I अब आप think- दोनों बताएं जरा, आज मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इनमें से आप फॉलो करेंगे इनको? जी मैडम बिल्कुल करेंगे। चलो, यस मिस, होंगे follow, easy है। बड़ी सख्त है, जरा चेहरे का एक्सप्रेशन चेक। कहीं नहीं फॉलो किए तो पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट भी मिलेगी। थैंक यू सो मच मुस्फिरा, यू वर ग्रेट एज ऑलवेज। मुझे भी बहुत मजा आया आप लोग के साथ। थैंक यू, जीती रहो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप सब भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मुस्फिरा की जहानत पे, और इतना पैशन से अपना सेगमेंट तैयार करके लाती है। लेकिन जो मुस्फिरा ने मुझसे और रेबेका से सवाल किया, या आपसे भी है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप जरा कम करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अभी हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे होंगी 4 अच्छी खबरें। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मैं और रेबेका, और 4 खबरें, यानी कि आप तैयार हो जाएं कि आज इनमें से कोई एक खबर आपने चुननी है, और दफ्तर में, आगे पीछे, मोहल्ले में जब किसी पुरानी सहेली से फ़ोन में बात कर रही हो तो ये बात भी उसको बतानी है। किसी दोस्त की तरफ जाने का इत्तेफाक हो, शाम में बॉयज़ इकट्ठे हों, यंगस्टर्स इकट्ठे हों, इनमें से कोई खबर उठा लीजिए। और दादी अम्मा, दादा अब्बू अगर कहीं बाहर ज़रा वॉक पे जाएं, या नाना अबू ज़रा मस्जिद से वापसी पे नमाज के बाद वॉक करते आ रहे हो, तो इन खबरों में से कोई खबर चुन के आपने दूसरों तक पहुंचानी है, ताकि पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय फैले। ठीक है ना जी? सही है तौसीक। और कितना अच्छा लगता है जब हम हैप्पीनेस की, जॉय की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो मकसद था ना गुड न्यूज़ का, वो पूरा होता जा रहा है, वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। सो बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। और ये पहली गुड न्यूज़ तौसीक की बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है मेरे पास। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने यूनेस्को कन्वेंशन जो है उसको साइन किया है, जिसके तहत किसी भी मुल्क की कल्चरल हेरिटेज जो है उससे मुंसलिक अशिया बगैर इजाज़त के दरामद या बरामद नहीं की जा सकती हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया भी इस यूनेस्को कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं। गुड न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हाई कमीशन में एक पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बरामद किया गया 3री सदी कब्ल मसीह का जो बहुत ही नादिर पत्थर है वो वापस कर दिया है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान का सकाफती विरसा जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो गायब हो गया था उसको वापस जो है वो कर दिया गया है। ये पत्थर एक ऑस्ट्रेलियन शहरी ने ऑनलाइन ख़रीदा था और अब उसको वापस किया गया है। अच्छा, उन्होंने ऑनलाइन खरीदा, और वो पत्थर जब उस ऑस्ट्रेलियन शहरी को डिलीवर हो रहा था तो बॉर्डर की कस्टम्स ने और फोर्स सिक्योरिटी ने उसको आइडेंटिफाई किया, और पता लगा कि ये असल में इसकी मिल्कियत पाकिस्तान की है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है। और फिर वो पत्थर जो है, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को एक तकरीब में दिया गया, तो आई थिंक कि बड़ी अच्छी बात। और इस पत्थर का ताल्लुक पाकिस्तान में बलूचिस्तान से है। सो हमें बड़ी खुशी हुई कि देखिए हमारा ये जो हमारा जो विरसा है, हमारा हेरिटेज जो है, जो चोरी हो गया था, वो अब पाकिस्तान को वापस मिल गया है। वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़। क्योंकि पाकिस्तान से मुंसलिक जब भी तौसीक मुतल्लिक कोई भी खबर होती है तो वो बहुत खुशी देती है, और ख़ास तौर पे जबकि सफारती जो है ये एक बड़ी अचीवमेंट है, तो इस पर हम बहुत ही खुशी जो है उसका इजहार करते हैं। बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ के जानिब। उससे पहले एक सवाल, क्योंकि तौसीक हम इस सेगमेंट में बहुत सी ऐसी न्यूज़ शामिल करते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि साइंस ने तरक्की कर ली और बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। आप सोचिए कि अगर स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई होती हैं उसकी जगह दरख्त लगे हुए हो एक कतार में, और वो जो है वो रोशनी दे आपको, दरख्त आपको रोशनी दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा हो सकता है? आप सोचते हैं दरख्त ऑक्सीजन देते हैं, वो दरख्त बेचारे से हम ऑक्सीजन भी मांग रहे हैं, उससे हम खूबसूरती भी मांग रहे हैं, उससे हम ग्रीनरी, जनरल लैंडस्केप की खूबसूरती भी मांगते हैं, ऑक्सीजन भी मांगते हैं, और उसके बदले में उसको क्या देते हैं? काट देते हैं, है ना? तो अब आप कह रही हैं कि लाइट भी आपको दे, रोशनी भी दे, चलो ठीक है, बेचारा दरख्त क्या करेगा, मान जाएगा वो। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो अब आप ऐसा सोचना शुरू कर दें, क्योंकि साइंस जो है वो इतनी तरक्की कर रही है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होने जा रहा है। आपको बताती हूँ, डैन रोजगार जिनका ताल्लुक डच से है, उन्होंने दरख्तों को रोशन करने का तजर्बा किया है। उन्होंने पहला तजर्बा जो है वो अपने घर में रखे प्लांट के साथ किया। इस प्रोसेस को जो है वो बायोमिमिक्री कहते हैं।
इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्लो इन डार्क प्लांट कहते हैं। डैन को पानी में रहने वाली रोशनी, जो जेलीफिश होती है जो बहुत रोशनी देती है, वो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद थी और वहाँ से उनको ये आइडिया आया। डैन ने इस वक्त जो है इन प्लांट्स पर काम करना शुरू कर दिया है और वो लार्जर स्केल पर जो है इन दरख्तों में DNA इंजीनियरिंग जो है वो कर रहे हैं ताकि इसको जो है वो बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा सके, जिस तरह आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल, ये तस्वीर कितनी खूबसूरत और ये और ऐसे plants लग रहा है हैं। वाकई कि बिजली से किसी ने कुमकुमे रोशन कर रखे हैं। और ये देखिए प्लांट्स हैं जिनको जो है वो रोशन किया हुआ है। एब्सोल्युटली वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि घर में ये डेकोरेटिव भी होंगे और रोशनी भी देंगे। रोशनी भी देंगे क्योंकि अब अगर एक छोटे लेवल पे, प्लांट के लेवल पे जो उनका तजर्बा है वो उनको लगता है कि कामयाब हो चुका है, वो उसको लार्जर स्केल पर जो है वो उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि जो है वो बड़े लेवल पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। स्ट्रीट लाइट्स की जगह दरख्त जो है वो आपको रोशनी दे। ऐसे लोग मैं कहता हूँ कि देखें कितने पैशनेट होते हैं ना, आम रूटीन की जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। आम रूटीन की ज़िंदगी गुजारने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई मजायका नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो कोई एक चीज़ यूनिक सी पकड़ के, छोटी सी चीज़ को लेके उसके अंदर अपना सारी ज़िंदगी उस पे लगा देते हैं, उस पैशन में लगा देते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। ये एक यूनिक से काम के लिए, वाकई में अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना हर शख्स को किसी काम के लिए भेजा है, इनको वाकई किसी काम के लिए भेजा होता है और ये उसी में बस गुम हो जाते हैं। और ये भी होता है कि ये लोग सोचते हैं कि किस तरह दूसरों को फ़ायदा दिया जा सकता है ना। कभी कभी होता है कि अपनी सहूलत के लिए हम कोई चीज़ करते हैं, लेकिन ये लोग कि उसको लार्जर स्केल पर जिस तरह से उन्होंने अपने सीखो रेबेका, ऐसे लोगों से सीखो। मैं दूसरों का फायदा तो दूसरों का फायदा सोच लिया करो। मैं नहीं समझ पा रही, इस बात में कोई बात है जो मैं समझ नहीं पा रही। बढ़ते हैं आज की तीसरी गुड न्यूज़ की जानिब। इससे पहले कि अभी ब्रेक में जब इसको मैं पिछले हफ्ते का एक शो याद कराऊंगा ना, फिर उसको सब याद आ जाएगा। अब याद आया? समझ आ गया। अच्छा, मुझे याद आ गया। वो असाइनमेंट अभी तक मैंने पूरी नहीं की, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ। जी, काफ़ी असाइनमेंट्स इकट्ठी हो गई हैं। इतने अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ के कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको हमने सलाम पेश किया, ट्रिब्यूट दिया, और रेबेका को मैंने क्या रखा है कि उनको मेन सेगमेंट में बुलवाया जाए, लेकिन ये भूली नहीं, बस अपना सोचती, दूसरे का कुछ भला ना हो। नहीं, मैंने बिल्कुल सोचा है और आप ये देख लें कि मैं जो है अब अपने असाइनमेंट पर काम शुरू कर रही हूँ। मेरे प्रोड्यूसर साहब भी सुन रहे हैं, वो मेरी मदद करेंगे ताकि ऑनर तौसीक कहें कि रेबेका ने अपना जो है असाइनमेंट को पूरा किया। तौसीक, बढ़ते हैं थर्ड गुड न्यूज़ की जानिब। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को ही है। अगर हम बात करें अर्थ, एनवायरनमेंट या इसी के साथ पानी, तो इन तमाम तर चीज़ों का मुतासिर होना जो है वो आम बात हो गया है। समंदर में क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने के लिए गोताखोरों ने जो है वो समंदरों में घास उगाई जा रही है। ये गोताखोर सी ग्रास सीड्स के बैग्स साहिलों और समंदर के किनारे पर जो है वो फेंकते हैं, और समंदरों के अंदर, जिसकी मदद से समंदर के माहौल को महफूज किया जा सकता है। समंदरों की तह में घास आम रेन फॉरेस्ट के मुकाबले में 35 गुना ज़्यादा कार्बन स्टोर करती है। ये घास ऑक्सीजन भी खारिज करती है, साहिल के पानी को साफ करती है, और इसी के साथ आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको भी जज्ब करती है। समंदर की तह जहाँ सी ग्रास मौजूद होती है वहाँ 40 गुना ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और ये दुनिया की 20% मछलियों की स्पीशीज़ जो हैं वो इसी सी ग्रास की मरहून मिन्नत हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वही बात है, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स जो हैं उसकी एक और मिसाल। लेकिन आप ये देखें कि इंसान का जहन के बिना कोई लिमिट नहीं है। वो जो पोल्यूशन जो ओशंस के अंदर हो रही है, उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए अब हमने वहाँ पे घास उगानी शुरू कर दी है। लेकिन एक दो इंसान अगर ऐसा भी सोच लें कि ये कार्बन एमिशंस हो ही ना, हम ये गंदगी फैलाई ना, हमारे जो सी शोर्स के ऊपर, चाहे वो कराची है, चाहे वो गवादर है, चाहे वो मतलब कोई भी हमारे खैर बड़े शहरों और बड़े साहिली बीचेस की जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं उसकी बात करें तो ऑब्वियसली कराची हमारा मेजर सिटी है। तो ऐसे में खुदारा वहाँ जाके कोई प्लास्टिक की बोतल फेंकना, कोई रैपर फेंक देना, कोई भी चीज़ जो आप समझते हैं, लोग अपने चप्पलें जूते वहाँ पे छोड़ आते हैं, तो खुदारा इसका थोड़ा सा ध्यान करें। अब देखिए दूसरे एंड पे कितनी मुश्किल से जो ओशन की जो एनवायरनमेंट जो ओशन की पोल्यूशन है, ओशियानिक पोल्यूशन, उसको ख़त्म करने के लिए इतनी एफर्ट्स की जा रही हैं। आप सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि आपकी वो जो हवाई चप्पल आप छोड़ आए वहाँ पर वो बाहर छोड़ के ना आए, या रैपर फेंक देते हैं वो ना फेंके, आप समझें आपने उतना ही बड़ा काम किया। क्योंकि तौसीक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि कोई भी इनिशिएटिव जो है वो शायद लार्जर स्केल पर ही लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इनिशिएटिव पर्सनल लेवल पे लिए जा सकते हैं। जिस तरह भी आपने एग्जांपल दिए कि हम जाते हैं सैर के लिए भी, जब जाते हैं फैमिलीज, तो आप देखिए ना, जो खाया पिए जिस पार्क में वहीं पर ही, कहते हैं पार्क की जिम्मेदारी थी वो वहीं फेंक के आना है। लेकिन ऐसे में
कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी हमें रेबेका नजर आते हैं। जैसे आप लास्ट ईयर में देख रहा था कि कराची की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जी। ये कहा कि जी इस दफा वीकेंड पे हम हॉक्स पे जाएंगे और हम वहां जाके जितने भी बच्चे फैमिलीज आए हुए होंगे हम उनके साथ मिलके बीच को साफ करेंगे। वो बड़े बड़े थैले लेके गए और वो सारी चीजें जिनका मैंने जिक्र किया वो उसमें डाल रहे हैं। तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, वो कम्युनिटी लेवल पे एग्जैक्टली उन्होंने initiatives अपनी असाइनमेंट बना ली जिसके उनको नंबर मिले। तो वैसे मेरा तो ख्याल है नंबरों की ख्वाहिश और उसके लालच के बगैर भी इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए। कराची हमारा सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं इनकरेज करूंगा, कभी कुछ करने को नहीं होता, आप इसी तरह के ग्रुप्स बनाएं, साहिल समंदर पे जाएं और मत इंतज़ार करें कि इंतज़ामिया आएगी और सफाई करेगी, मत इंतज़ार करें कि लोगों में शऊर आएगा और वो खुद से ही लिटरिंग करना छोड़ देंगे। आप अपना हिस्सा डालें और क्लीनिंग ऑपरेशन करें। और जिस तरह हम अक्सर देखते हैं ना तौसीक, एक दूसरे को जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो ट्रेंडिंग जो चीज़ें हो रही हाँ, होती है उस तरह के exactly. चैलेंजेस दिए जाते हैं। तो आई गेस कि अगर इस तरह के चैलेंजेस कम्युनिटी या इर्द गिर्द के लोग जो है वो ग्रुप्स में एक दूसरे को देने लगे कि आपका ये एरिया है, मेरी ये वाली जो एरिया है, देखते हैं उसको कोई किस तरह से साफ करता है, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की लास्ट गुड न्यूज़ की जानिब तौसीक। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वबा जो है वो अभी तक एक ख़तरा है और इससे निपटने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए और अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया जाए, साबुन से धोया जाए। दुनिया भर के साइंसदान दिन रात इससे बचाव और इलाज के तरीके जो है वो ढूंढने में मसरूफ़ अमल हैं। जापान के साइंसदानों ने ऑस्ट्रिच की एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल करते हुए ग्लोइंग कोविड-19 डिडक्शन मास्क जो है वो बनाए हैं। ये मास्क इस वक्त ग्लो करना शुरू कर देते हैं जब कोरोना वायरस इसकी जद में आता है। इस किस्म के मास्क से लो कॉस्ट टेस्टिंग की सहूलत घर बैठे जो है वो आपको मुयसर हो सकती है। इस वजह से ना किसी टेस्ट की ज़रूरत रहेगी और ना ही आइसोलेशन करने में कोई दिक्कत रहेगी। ये यकीनन बग़ैर तकलीफ़ के नहायत लो कॉस्ट टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो साबित हो सकता है। और एक जो बहुत बड़ा सवाल होता था जब मुझे कोविड हुआ तो रेबेका हर कोई मुझे फ़ोन करके पूछता था अच्छा क्या हाल है, किससे हुआ, कहाँ से हुआ। अच्छा मैं कहता था वो तो अब किस्सा पुराना किस्सा बन गया, अब आगे बढ़ते हैं, इसको फाइट कैसे करना है। तो वो हर एक के जहन में होता था कि मुझे लगा किससे। तो ये जो अगर मास्क पहना हुआ है और वायरस टच किया, अस्सलाम वालेकुम रेबेका क्या हाल है, ट्रंग ग्लो किया, रेबेका ही बंदी है जिससे स्प्रेड कर रही है कोरोना, स्प्रेड कर रही। सो खैर मैं सोचता हूँ आज अभी बननी भी शुरू हो गई, लेकिन 4-5 साल बाद या 20 साल बाद कोविड-19 के ऊपर जो फिक्शन फिल्म्स बनेंगी उसमें कितने मजे के सीक्वेंसेस आएंगे और स्टोरीज आएंगी। लेकिन देखिए तो जब कोविड आया और आई थिंक कोविड-19 और 2021 वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ उससे लेकर अब तक हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो साइंस उसी हवाले से तरक्की कर रही है। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें, वैक्सीनेशन नहीं थी, अब लोग वैक्सीनेटेड होते जा रहे हैं। और डिडक्शन जो ये वाली गुड न्यूज़ है, ये मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि ये बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह अभी आपने एक रेफरेंस भी दिया कि पूछा कि किससे लगा, वो कोरोना वायरस ऐसा आपको किसी सरफेस से भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी से हाथ मिलाया या किसी से मुलाकात की, कोई मिलकर गया, इस सोफे पे कोई बैठा हुआ था, उसको कोविड था, फिर आप बैठ के, तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा, वो टुंग जो होगी ना, बत्ती जल जाएगी, उससे पता चल जाएगा कब आपने महफूज रहना है। एग्जैक्टली 4 खबरें मैंने और रेबेका ने आप तक पहुंचाई। वक्त है राइसिंग पाकिस्तान में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर मुबश्शिर डाहा हमारे साथ होंगे जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन केयर के स्पेशलिस्ट हैं। और आज मैं और रेबेका उनसे बात करना चाहेंगे कि सर्दियां आ गई हैं और स्किन पे जो खुश्की है उसको हल करने का आसान सस्ता नुस्खा क्या है और हम किस तरह से महंगी अनएथिकल प्रोडक्ट से बच सकते हैं जो कि उल्टा हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाए। इस हवाले से बात होगी डॉक्टर डाहा से इस ब्रेक के बाद।